रात के सन्नाटे में चमकती बद्रीनाथ की रोशनियां और सुबह की पहली किरण में दमकता नीलकंठ। यहीं से शुरू होता है हमारा आज का दिन, जब हिमालय धीरे धीरे अपनी चोटियों का पर्दा हटाता है तो लगता है मानो देवभूमि स्वयं हमें अपने रहस्यों की दहलीज पर बुला रही। तीर्थ यात्रियों की भीड़ अब उतर चुकी है, मौसम हल्का है, हवा ठंडी है और यही शांति हमें एक अनोखा अवसर देती है बद्रीनाथ को उसकी असली पवित्रता में अनुभव करने का। आज हम इस दिव्य नगरी को एक यात्री की तरह नहीं बल्कि एक साधक की तरह महसूस करेंगे। तप्त कुंड की तप्त भाव, ब्रह्म कपाल के तीव्र प्रवाह और नर नारायण पर्वतों की गोद में बसे इस प्राचीन मंदिर के इतिहास के साथ। यही नहीं, आज हम चढ़ाई करेंगे उन चट्टानों की ओर जहां पर्वतों पर दर्ज है भगवान विष्णु के प्रथम चरणों का स्पर्श, चरण पादुका की ओर। स्वागत है द रोड टू द अननोन, उत्तराखंड की अनदेखी राहें के चौथे एपिसोड में, जहां बद्रीनाथ हमें केवल दर्शन नहीं बल्कि अनुभव देने वाला है, एक ऐसा अनुभव जो शायद जीवन भर साथ रहेगा। जय बद्री विशाल। महानवमी की सुबह आपके सामने है नीलकंठ पर्वत की भव्य दृश्य। बद्रीनाथ में हमारा ठिकाना GMVN होटल देवलोक। इसके शांत आंगन से आप सभी को सुप्रभात। चलिए बद्री विशाल के दर्शन के साथ आज के सफर की शुरुआत करते हैं। सामने जो गेट और सफेद बिल्डिंग दिख रहा है वही है होटल देवलोक। ठीक उसका ऑपोजिट में है मंदिर जाने का मार्ग। मंदिर का दूरी यहाँ से मुश्किल से 300 या 400 मीटर होगा। चरणाम्बुजाद्वयम् मदीयमूर्धानमलं करिष्यति विराजमानो जलपीतवासितम्। अभी नाश्ता भी लग गया और हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। यहाँ से दिख रहा है मंदिर। वाइब्स आर फैंटास्टिक। जय बद्री विशाल। सनातन धर्म के अनुसार हमारे देश की चारों दिशाओं में 4 धाम स्थापित हैं। अब आपके सामने है उत्तर दिशा में उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की 10,000 फीट ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम। इसके अलावा दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में पुरी को भी 4 धाम की मान्यता प्राप्त है। उत्तराखंड में हर साल जो 4 धाम यात्रा आयोजित की जाती है उसमें भी बद्रीनाथ प्रमुख धाम है। लेकिन इस यात्रा को छोटा 4 धाम कहा जाता है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का सर्किट शामिल है। जिस दृष्टिकोण से देखे बद्रीनाथ अपने आप में सचमुच अलौकिक है। ये सामने से रास्ता चला गया है बद्री विशाल जी का मंदिर का ओर। आपके सामने है नारायण पर्वत और ठीक उसके नीचे बद्रीनाथ धाम। हिंदू मान्यता के अनुसार सत्ययुग में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने यहाँ कठोर तप किया। उस समय इस क्षेत्र में बेड़ के घने वृक्ष उग गए, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा बद्रिका वन। कथा है कि तप के दौरान वर्षा और धूप से बचाने के लिए नर नारायण के ऊपर एक विशाल बेड़ का वृक्ष उग गया। माना जाता है कि वो कोई साधारण वृक्ष नहीं था। स्वयं माता लक्ष्मी ने भेड़ का रूप धारण कर नारायण का रक्षा किया। तप पूरा होने पर नारायण ने कहा, मेरे नाम से पहले सदैव लक्ष्मी का नाम लिया जाए। तभी से हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण। और सत्ययुग में ये भूमि प्रसिद्ध हुई बद्रीनाथ यानी बेड़ वृक्ष के स्वामी नर नारायण की तपस्थली। हम लोग अभी जा रहे हैं तप्त कुंड की ओर। ये है तप्त कुंड जाने का रास्ता। आ जाओ, इधर आ जाओ।
करते चप्पल इधर स्नान वाले। ये है तप्त कुंड, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स तप्त कुंड। कहा जाता है कि मंदिर दर्शन के पहले ही पानी में स्नान करके पवित्र होना है। ये पानी हर वक्त 50 डिग्री का आसपास टेम्परेचर मेंटेन करते रहता है। तप्त कुंड में भी हम लोग अभी खड़े हुए हैं ब्रह्म कुंड का सामने, और ये सामने है सूरज कुंड। सूरज कुंड और ब्रह्म कुंड। सूर्य कुंड के पानी से अंशुमन अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। नहाया नहीं, लेकिन हाथी के ऊपर थोड़ा पानी डाल के पवित्र हो गया। हम अभी अलकनंदा के तट पर स्थित ब्रह्म कपाल में हैं। मान्यता है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा इस स्थल में निवास करते हैं। यहाँ जब परिवार जन पिंडदान करते हैं तो पितृ आत्माएं जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करती हैं। परंपरा के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा जी के केवल एक ही मस्तक था। सरस्वती जी के प्रति प्रेम और सृष्टिकर्ता होने के कारण उन्होंने 4 और मस्तक उत्पन्न किए ताकि वे चारों दिशाओं और ऊपर से भी उन पर दृष्टि रख सके। एक दिन ब्रह्मा जी कैलाश गए, पर उस समय भगवान शिव वहाँ नहीं थे। देवी पार्वती ने दूर से ब्रह्मा जी को देखा और ये समझकर कि शिव लौट आए हैं, बिना ऊपर देखे उनके चरणों की पूजा करने लगे। ब्रह्मा जी मौन रहे और उस आदर को सहज रूप से स्वीकार करते रहे। उसी क्षण भगवान शिव कैलाश लौटे और यह दृश्य देखकर उनके भीतर क्रोध प्रज्वलित हो उठा। क्षोभ में उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिया और तभी से ब्रह्मा जी 4 मुखी रूप में पूजित हैं। लेकिन यही क्षण शिव जी के अंतहीन कष्ट की शुरुआत भी बना, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा प्रथम ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाई थी। वे ब्रह्म हत्या दोष से ग्रस्त हो गए। कटा हुआ ब्रह्म कपाल शिव जी के हाथ से चिपक गया और कितनी भी कोशिश की वो अलग नहीं हुआ। देवी पार्वती ने उन्हें सुझाव दिया कि इस दुख से मुक्ति केवल भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं। उन्होंने शिव को अनेक तीर्थों पर जाकर कपाल भिक्षा ग्रहण करने का मार्ग बताया, पर जहाँ भी शिव भिक्षा लेते, कपाल में रखते ही वो तुरंत विलीन हो जाती और कपाल खाली ही रह जाता। अंततः इस पवित्र स्थल पर भगवान विष्णु के आदेश से स्वयं महालक्ष्मी ने शिव जी को भिक्षा प्रदान की। कपाल पहली बार भर गया और धरती पर गिर पड़ा। यहीं शिव जी ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हुए। यह स्थान त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से जुड़ा है। इसी कारण कहा जाता है कि ब्रह्म कपाल दर्शन से देव, पितर और तप तीनों की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन है। हर एक भाषा के यहाँ पर संत हैं जो आपकी पूजा करवा देंगे। यहाँ नीचे जो देख रहे हैं ये साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन भाषा में कर रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। दूसरी जगह भी जहाँ से हम आए वहाँ देखा उड़ीसा पोंडा है या फिर बंगाली में आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि देश से विभिन्न कोने से लोग आते हैं, यहाँ पर पिंडदान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आइए ब्रह्म कपाल से आगे बढ़ते हैं और वज्र विशाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। हर साल जब बर्फ पिघलती है, मंदिर का कपाट अप्रैल या मई में खुलते हैं और अक्टूबर नवंबर की ठंड में बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर रोज सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, सिवाय दोपहर 2 से 3 बजे जब भोग के लिए कपाट बंद रहते हैं। यहाँ विभिन्न पूजा और आरती के लिए अंदर टिकट काउंटर या ऑनलाइन उपलब्ध है। मंदिर का अंदर फोटो या वीडियो पूरी तरह निषिद्ध है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दर्शन करवाते हैं। अंदर की दिव्यता और अद्भुत शांति का अनुभव आप स्वयं आकर ही महसूस करें। आज हम दिन भर अलग अलग समय पर कई बार बद्रीनाथ जी के दर्शन कर धन्य हुए। हम लोग अभी चल पड़े हैं चरण पादुका के लिए। थोड़ा 3 किलोमीटर वाला ट्रैक है, 10,000 से 11,000 फीट तक लेके जाएगा। है 3 किलोमीटर मगर पूरा 1,000 किलोमीटर चल जाता है। 1,000 फीट 3 किलोमीटर वाला ट्रैक है। 1,000 फीट तक ऊपर जाएंगे और ये देखिए ऊपर अभी से ऊपर ही से दिख रहा है पूरा बद्रीनाथ शहर। मेरा एकदम सामने दिख रहा है मंदिर, वो मंदिर का कलश और मंदिर का फ्लैग, हाँ पताका, और पीछे बह रही है अलकनंदा। और ये एकदम मंदिर का सामने जो है ये है नर पर्वत और
ये लाइट पोस्ट जो है तो लाइट का खंबा, इसका पीछे है नारायण पर्वत। ये नारायण और नर पर्वत के बीच में विराजते हैं बद्री विशाल। ये सामने देखिए जलप्रपात, दोनों चल पड़े हैं चरण पादुका की ओर ट्रेक करते हुए और 3 किलोमीटर। पीछे सीनरी देखिए, अरे बहुत बढ़िया है। ये देखिए जो नीचे से रास्ता आ रहा है, वो जो नीचे पुल है ना हरा वाला, जो अलकनंदा का ऊपर से है मंदिर जाने वाला, वहीं से हम लोग चढ़ाई चालू किए हैं। पूरा रास्ता बना हुआ है। पूरा रास्ता बना हुआ है। ये है सामने पूरा बद्रीनाथ शहर और ये है नर पर्वत। चरण पादुका जी आते वक्त ये दिख गया। यहाँ पर देखिए निशाना किया गया है। यहाँ से 500 मीटर दूरी पे है चरण पादुका और नीचे बह रही है गुप्त गंगा। अंशुमान इज ट्रेकिंग टुवर्ड्स चरण पादुका। थक गए हैं हम, इतना दम नहीं है, लंग कैपेसिटी कम है और कल ही पहुंचे हैं। थोड़ा जो हाइट का डिफरेंस था ज़्यादा ही हो गया। एकदम हरिद्वार से बद्रीनाथ 10,000 फीट, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्लिमेटाइज होने में। ये देखिए नीलकंठ बेस कैंप जाने वाला ट्रैक है, 7 किलोमीटर दूरी है यहाँ से और यही सामने ही है चरण पादुका और वो ट्रेल ऊपर निकल गया है बेस कैंप के लिए। ये बादलों का पीछे है नीलकंठ पीक, 21,440 फीट ऊंचाई है नीलकंठ पीक का। और ये है नारायण चरण पादुका का बोर्ड, नारायण होली फुट चरण पादुका, जय श्री बद्री विशाल जी। कृपया पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। पीजी से मिलने का समय सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। गुफा बंद रहने पर आवाज लगाना सख्त मना है। इसी शिला में भगवान बद्रीनाथ जी का पद कमल चला है। नमो नारायण। ये है नारायण जी के पैरों के निशान आपके सामने। नमो नारायण। कहा जाता है कि नारायण भगवान विष्णु ने जब चरण रखे थे इस धरती पे बद्रिकाश्रम में आने के लिए, धरती पर आने के लिए, उनका पहला चरण यहीं पर गिरे थे और उसी चरण का निशान आप सामने देख पा रहे हैं चरण पादुका का रूप में। वहाँ भी एक दिया जलाया गया है। हाँ, वो वहाँ जो है दिया जला वो 6 महीने तक वो दिया जलते हैं। सामने ये जो दिया जल रहा है, पड़ी हाँ तो माता पार्वती है और वे पगे लाग रहे महालक्ष्मी माता। अच्छा, कहाँ पर महालक्ष्मी माता पड़ी ये जी? कहाँ पर? ये ये जो पत्थर के रूप ये बाटल पड़ी हुआ ये यही जो सामने दिख आज रहा का डिब्बा पिया उसने वहाँ महालक्ष्मी माता जी है। हाँ। हाँ, ये चरण पादुका तो देख लिए। हाँ ये चरण पादुका ये है? अच्छा, वो नहीं है, उधर वाली वही चरण पादुका है लक्ष्मी माता वो की। लक्ष्मी माता की। और ये अच्छा, ये शंकर भगवान विष्णु भगवान की। है। जो बड़े वाले विष्णु शंकर भगवान के हैं और छोटे वाले विष्णु भगवान की, छोटी वाली ये विष्णु भगवान की। ये है महालक्ष्मी जी की पैरों के निशान। जोगी जी जो यहाँ पर रहते हैं वो बताएं, ये है महालक्ष्मी जी की पैरों के निशान। ये जोगी जी का गुफा है। मेरे पर बैठ के क्या लेगा? आशीर्वाद, आपसे आशीर्वाद ले सकते हैं। ये जोगी जी यहाँ पर तुलसी करक चाय रखते हैं, काढ़ा, तुलसी काढ़ा। अंशुमन अभी ले रहे हैं। ये सामने इन्हीं का गुफा है, मेडिटेशन सेंटर, जहाँ पर प्रसाद वसाद बनता है। जहाँ पर प्रसाद बनता है, भोग बनता है, यहीं पर वो मेडिटेशन सेंटर, ये गुफा है। इतना जोर है ना, लग रहा है कि उड़ा के लेके जाएगा। इतना जोर है, जब जा रही थी इतना हवा तेज नहीं था, अभी उतरते हुए तेज और ज्यादा तेज हो। जोर भी है, शोर भी है बहुत। हाँ, ये भी है।
ज्योतिर्मठ में एक नरसिंह अवतार के विष्णु जी का नरसिंह अवतार जो है उनका एक नरसिंह रूप में नरसिंह मंदिर है। वहाँ पर जो आइडल है कहा जाता है कि उनका बाएं हाथ धीरे धीरे सूख रहा है। जो जब वो मूर्ति का बाएं हाथ पूरा सूख जाएगा तब ये जो नीचे जो देख रहे हैं आप बद्रीनाथ और सामने है नर पर्वत और ये जो साइड में है नारायण पर्वत, ये है ये साइड में आपका आता है नारायण पर्वत। ये बीचों में आप नीचे देखिए है बद्रीनाथ का मंदिर और सामने है नर पर्वत। तो भविष्यवाणी है ये कि जब वो मूर्ति का बाएं हाथ पूरा सूख जाएगा तब ये नर और नारायण पर्वत एक होके मिल जाएंगे और ये बद्रीनाथ वाला जो मंदिर है अभी का जो मंदिर है ये नष्ट हो जाएगा, यहाँ पर और पूजा नहीं किया जा सकता है। तब और एक स्थान है भविष्य बद्री कह के, वो भी जोशीमठ के पास ही है। तो जोशीमठ के पास जो भविष्य बद्री का मंदिर अभी है बद्रीनाथ जी, वहाँ पर विष्णु जी वहाँ पधारेंगे और तब से उनका पूजा वहीं किया जाएगा। तो बहुत सारा पौराणिक गल्प और कथाएं ये सब जो जगह है इनके साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ अगर आप चल के आ पाएंगे, आप बद्रीनाथ आएँ और थोड़ा कष्ट करके चल के आ पाए तो हम लोग ज़रूर रेकमेंड करेंगे कि आप चरण पादुका की ओर आए। 3 किलोमीटर है बद्रीनाथ का पुल या मंदिर से और करीब 1000 फीट ऊंचाई पे है, लेकिन बहुत सुंदर स्थान है, बहुत अच्छा लगेगा। लंच करने इधर आ गए हैं, रास्ते पे देखा एकदम गरम गरम फुल्का बन रहा है तो एकदम तुरंत आ गया लंच करने में। राजमा और रोटी, GMVN में तो लंच इंक्लूडेड नहीं है, तो डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तभी लंच लगाएंगे राजमा और रोटी से। हम लोग आए हैं होटल देवलोक में, GMVN का होटल देवलोक बद्रीनाथ का। एकदम वो होटल जो देवलोक है उसका पीछे ही है नर पर्वत और सामने हेलीकॉप्टर जा रहा है कहीं से, उसके साउंड आ रहा है। बादल का पीछे उधर सामने है नीलकंठ पर्वत और ये है पूरा देवलोक। मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और बंद होता है रात को 9 बजे और बीच में सिर्फ 1 से 3 बजे तक एक ब्रेक रहता है जब मंदिर बंद होता है। तो हम अभी इस बीच पे निकल पड़े हैं थोड़ा बद्रीनाथ शहर में क्या क्या बन रहा है वो देखने के लिए। सामने ये होटल रिवर व्यू, वो सामने वाटरफॉल रहा और ये जो 2 पहाड़ियों का बीच में जो जगह दिख रहा है ना उसी का ऊपर है चरण पादुका। ये सामने से रास्ता उसका सामने से घूम के ऊपर चढ़ा है और वो जो तो वैली जैसा दिख रहा है 2 पहाड़ों के बीच में, उसी का सामने चरण पादुका है। ये सामने है कमर्शियल गाड़ियों की पार्किंग और ये रास्ता से आगे चले जाते हैं बस स्टैंड। और ये जो नया जो स्मार्ट सिटी बन रहा है उसी का हिसाब से यहाँ बन रहा है एक मॉल और पीछे घंटा घर। यही मतलब सेंटर प्लेस होगा बद्रीनाथ का। ये सामने है होटल न्यू होटल स्नो क्रेस्ट, अच्छा सा नया सा रिफर्बिश किया हुआ, थोड़ा सा कॉस्टली या लग्जरी है लेकिन अच्छा होटल है विथ इट्स ओन पार्किंग। और ये जो नया रास्ता बना है चौड़ा सा जो सीधे वो मॉल जाके, नया जो मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन है वो मॉल चौक में जाके हिट करता है। ये है बद्रीनाथ का सेंटर में अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल और पीछे बन रहा है घंटा घर। कभी 2-3 साल बाद आएंगे तो ये बन के तैयार हो जाएगा। 2-3 साल क्यों, अभी जो हालत लग रहा है शायद 1 साल में शायद ख़त्म होकर ये इनॉग्रेट हो जाए, ये पूरा ही मॉल बन जाएगा। यहाँ सेंट्रल लैंडस्केपिंग का काम चल रहा है नया रूप में बद्रीनाथ। ये झील है शेषनेत्र झील। जय बद्री विशाल। BRO चौक। बहुत भीड़ लगने से जब मतलब पीक सीजन चलता है दर्शन का, यात्रा का समय, तब दर्शन का जो टोकन मिलता है यहीं से BRO चौक से मिलता है दर्शन का टोकन। अभी तो भीड़ नहीं है, अभी टोकन नहीं लग रहा है। और ये देखिए साइन बोर्ड लेफ्ट साइड से, जो ये जो चौक में हम खड़े हैं लेफ्ट साइड में है बद्रीनाथ जी की धाम और राइट साइड से रास्ता चला गया माना गांव में। 4 बार बद्री विशाल जी का दर्शन, एक सौभाग्य जो केवल किस्मत नहीं
बल्कि देवभूमि की करुणा जैसा लगा। चरण पादुका की ऊंचाइयों से लेकर तप्त कुंड की गर्माहट तक हर कदम ने हमें इस धाम के और करीब ला दिया। शहर की गलियां, धाम का चौक और GMVN देवलोक में हमारा ठिकाना, सब मिलकर आज का दिन एक पूर्ण आत्मा को छू लेने वाली यात्रा बन गई। और कल हम निकलेंगे उस गांव की ओर जो इतिहास, परंपरा और रोमांच तीनों का संगम है, माना गांव। और उसके आगे आधी दुनिया से छिपा हुआ वसुधरा का अद्भुत झरना। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे चैनल वंडरलस्ट एस्केपेड्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। आपके सुझाव और प्रश्न हमेशा हमारे सफर का मार्ग रोशन करते हैं, तो कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई अनोखी राह पर।